सभी छात्र छात्राओं को हमारा नमस्कार। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारे इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर कक्षा 12 के केमिस्ट्री और मैथ की एक पूरी सीरीज चल रही है। उसी कड़ी में आज हम केमिस्ट्री का सॉलिड स्टेट जो ठोस अवस्था है इसका लेक्चर नंबर 2 स्टडी करेंगे। तो इसमें हम लोग आज देखेंगे कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं कितने प्रकार के होते हैं। फिलहाल उसके पहले हम लोग दो सवाल के जवाब जानने की कोशिश करेंगे। तो आप लोग इन सवालों के जवाब देने की कोशिश करिए। पहला सवाल आप देखिए, आपकी स्क्रीन में दिख रहा है, वह कौन कौन से कारक हैं जो किसी पदार्थ की अवस्था को निर्धारित करते हैं। और दूसरा सवाल है, सॉलिड स्टेट मतलब ठोस अवस्था के अध्ययन से हमें क्या लाभ है। इन सवालों के जवाब आप देने की कोशिश करिए। और इसके बाद हम लोग पिछले लेक्चर में हमने कुछ होमवर्क दिया था। उम्मीद है कि आप लोग ने सॉल्व किया होगा। जिन लोगों ने सॉल्व किया है वो लोग अपना आंसर मिला लें, और जिन लोगों ने सॉल्व नहीं किया है वो लोग कृपया इसे एक बार से रिवाइज देख लें। तो पहला सवाल आप देख सकते हैं कि ठोस कठोर क्यों होते हैं। तो आप लोग जानते हैं कि ठोस कठोर इसलिए होते हैं क्योंकि उनके अवयवी कणों के बीच जो अंतरा आणविक आकर्षण बल होता है प्रबल होता है, मजबूत होता है, और जिसके कारण उनके अवयवी कण क्या होते हैं, अपने स्थान पे फिक्स हो जाते हैं और बस केवल वाइब्रेट करते हैं, मतलब दोलन करते हैं बस। इसीलिए ठोस क्या होते हैं, कठोर होते हैं। दूसरा सवाल है, ठोसों का आयतन निश्चित क्यों होता है। क्योंकि उनके मध्य जो गैपिंग होती है अवयवी कणों के अवयवी कणों के मध्य जो स्पेस होता है, अंतराणविक स्पेस, वो बहुत कम होता है, जिसके कारण वे उनके उनके जो आयतन होते हैं वे परिवर्ती नहीं हो पाते। इसीलिए उनके आयतन क्या होते हैं, निश्चित होते हैं। तीसरा सवाल है कि इसमें कुछ यौगिकों के कुछ पदार्थों के नाम दिए गए हैं, इनको छांटना है कि कौन से क्रिस्टलाइन सॉलिड है, कौन से आपके अक्रिस्टलीय ठोस हैं। तो आपने देखा था कि जितने भी आपके धात्विक हैं या फिर जितने आपके जितने धात्विक हैं या जितने आपके यौगिक हैं, यौगिक आप समझ सकते हैं, जैसे कि आपका NaCl हुआ, KCl हुआ, या फिर आपका बेंजीन हुआ, या फिर आपका H2 हुआ जो कि सॉलिड आइस के फॉर्म में हो। तो इस तरह के जितने भी यौगिक हैं सब क्या है, क्रिस्टलीय ठोस के उदाहरण हैं। और कुछ आपके यहाँ मतलब अधात्मी हैं, वो भी क्रिस्टलीय ठोसों के उदाहरण हैं कम ताप पर। जैसे कि आप लोग जान रहे हैं कि मान लीजिए I2 हुआ, SO2 हुआ, और आपका P4 हुआ या C8 हुआ। तो ये सब क्या है, आपके क्रिस्टलीय ठोसों के उदाहरण है। ये बहुत कम ताप पर एग्जिस्ट करते हैं। तो इन 3 बातों का आप ध्यान रखेंगे, फिर इसके बाद आप इन सवालों के जवाब आसानी से दे पाएंगे। तो पॉलीयूरेथीन आपको बता दें, ये क्या है, आपका एक पॉलीयूरेथीन आपका एक बहुलक है, इसीलिए क्या है, अक्रिस्टलीय ठोसों का उदाहरण होगा। दूसरा नेफ्थलीन एक प्रकार का कंपाउंड है, यौगिक है, इसीलिए क्या होगा, आपका क्रिस्टलीय ठोस होगा। बेंजोइक अम्ल क्या है, यौगिक है, इसीलिए आपका क्रिस्टलीय ठोस होगा। टेफ्लॉन एक प्रकार का पॉलीमर है, इसीलिए आपका ये क्या है, अक्रिस्टलीय ठोस है। पोटेशियम नाइट्रेट ये भी एक प्रकार का यौगिक है, इसीलिए क्रिस्टलीय ठोस होगा। सेलोफोन एक प्रकार का पॉलीमर ही होता है, इसीलिए ये क्या होगा, अक्रिस्टलीय ठोसों का उदाहरण होगा। PVC एक प्रकार का प्लास्टिक है, इसीलिए क्या होगा, अक्रिस्टलीय ठोसों का उदाहरण है। अगला सवाल है कि कांच अतिशीतित द्रव क्यों माना जाता है। तो आपको बता दें कि कांच अतिशीतित द्रव या सुपर कोल्ड लिक्विड इसलिए कहा जाता है क्योंकि अगर लंबे अंतराल तक कांच को छोड़ दिया जाए तो ये इसमें बहने की प्रवृत्ति होती है, अर्थात ये इसका कुछ नेचर द्रव से मिलता जुलता है, इसीलिए इसे अतिशीतित द्रव कहते हैं। इसीलिए इसको असत्य सॉलिड या स्यूडो सॉलिड भी कहते हैं। अगला सवाल है, ठोस के अपवर्तनांक का सभी दिशाओं में समान मान प्रतीत होता है। इस ठोस की प्रकृति पर टिप्पणी कीजिए, क्या यह विवरण गुण प्रदर्शित करेगा। तो ठोस के अपवर्तनांक सभी दिशाओं में समान अगर प्रतीत होता है तो ये क्या होगा, क्रिस्टलीय ठोसों के उदाहरण है, जिसमें आपने देखा ये अक्रिस्टलीय ठोसों के उदाहरण होगा। अगर समान मान प्रतीत होता है तब ये क्या होगा, अक्रिस्टलीय ठोसों का उदाहरण होगा। ये क्या होगा, अक्रिस्टलीय ठोसों का उदाहरण होगा। और इस ठोस की प्रकृति पर टिप्पणी कीजिए। तो अक्रिस्टलीय ठोस है, और क्या यह विदलन गुण प्रदर्शित करेगा। विदलन मतलब होता है कि जैसे टूट जाए, तो टूटेगा तो क्या इसकी सतह खुरदरी हो जाएगी, तो ये विदलन गुण प्रदर्शित करेगा, लेकिन इसकी सतह क्या होगी, खुरदरी होगी। तो ये सवाल था। अब
हम लोग आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग बात करेंगे किसी ठोसों के प्रकार। तो किसी ठोसों का वर्गीकरण हम कई तरीके से कर सकते हैं। तो आज हम यहाँ किसी ठोसों का वर्गीकरण करेंगे उनके अवयवी कणों के मध्य लगने वाले आकर्षण बल के आधार पर। तो 4 प्रकार के मुख्य बल काम करते हैं अवयवी कणों के मध्य। पहला तो आप जानते हैं कि वंडरवाल बल। वंडरवाल बल क्या है? अणुओं के मध्य लगने वाले आकर्षण बल को क्या कहते हैं? वंडरवाल बल। आयनिक बल तो आयनों के मध्य काम करेगा। धात्विक बल धातुओं के बीच काम करेगा। सहसंयोजक बल मतलब सहसंयोजी यौगिकों के बीच काम करेगा। तो इस आधार पर आप समझ सकते हैं कि अगर इस टाइप के जो आकर्षण बल से अवयवी कण बंधे होंगे ठोस में, तो इसको हम 4 भागों में जो किसी ठोस है उनको कैटेगराइज कर सकते हैं। पहला है आणविक ठोस। तो आणविक ठोस क्या होते हैं? आणविक ठोस क्या होंगे? तो आणविक ठोस आपके जो ऐसे अणु जिनमें वंडरवाल बल कार्य करेगा, तो उनको हम क्या कहेंगे? आणविक ठोस। तो आणविक ठोस को हम सामान्यतः 3 भागों में और अच्छी तरीके से कैटेगराइज कर सकते हैं। अध्रुवीय आणविक ठोस। अध्रुवीय आणविक ठोस ऐसे ठोस हैं अध्रुवीय आणविक ठोस ऐसे ठोस हैं जिसमें अवयवी कण अणु भी होते हैं, किंतु ये क्या होते हैं? ये परमाणु हो सकते हैं, अणु हो सकते हैं, और जैसे हीलियम है, आर्गन है, क्रिप्टॉन है, बहुत कम ताप पर ये एग्जिस्ट करेंगे, मतलब ठोस अवस्था में। और ये अध्रुवीय सहसंयोजक बंधों से बने होंगे, जैसे H2 Cl2 I2। वास्तव में ये कमरे के ताप पर क्या है? कमरे के ताप पर ये द्रव है, किंतु बहुत कम ताप पर इनको ठोस अवस्था में ला सकते हैं। तो ये क्या है? अध्रुवीय आणविक ठोस है। इनमें जो बल काम करता है दुर्बल लंदन बल, ये एक प्रकार का ये क्या है? आपका वंडरवाल बल ही है। अगला, अगर हम इसकी प्रकृति की बात करें तो ये विद्युत के क्या है? विद्युत के अगर हम बात करें तो विद्युत रोधी हैं, मतलब विद्युत के चालन नहीं कर सकते, और इनकी प्रकृति क्या है? मुलायम है, और ये बहुत कम ताप पर ठोस अवस्था में एग्जिस्ट करेंगे। अगला है ध्रुवीय आणविक ठोस, पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। तो इनमें जो अवयवी कण होंगे कौन से होंगे? ध्रुवीय सहसंयोजक बंधों से बने अणु होंगे। जितने भी ध्रुवीय सहसंयोजक बंधों से बने अणु होंगे उनको हम क्या कहेंगे? ध्रुवीय आणविक ठोस कहेंगे, क्योंकि इनके मध्य जो आकर्षण बल कार्य करेगा वो ध्रुवीय ध्रुवीय अननोन क्रिया, मतलब डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन काम करेगा। एक प्रकार का क्या है आपका ये अंतराणविक आकर्षण बल ही, मतलब वंडरवाल बल ही है। जैसे आइस हुआ, या SO2 हुआ लिक्विड फॉर्म में, या Cl हुआ, ये सब क्या है आपके? ये सब ध्रुवीय आणविक ठोस के उदाहरण हैं। आकर्षण बल तो इनमें विद्युत आकर्षण बल कार्य करता है। भौतिक प्रकृति क्या होती है? मुलायम होंगे, और विद्युत के कुचालक होंगे, और बहुत निम्न ताप पर एग्जिस्ट करेंगे। और अगला है ऐसे सहसंयोजी यौगिक जिनमें हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या फ्लोरीन के साथ सहसंयोजक बंधों से जुड़ा होगा, उनमें एक आकर्षण बल कार्य करेगा, जिसको हम कहेंगे हाइड्रोजन बंध। तो इस तरह के जो यौगिक होंगे उनको हम क्या कहेंगे? उनको हम कहेंगे हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस। और ये भी प्रकृति में क्या होते हैं? बहुत मुलायम होंगे, और ये विद्युत के क्या होंगे? आचालक हैं, और कम ताप पर एग्जिस्ट करेंगे। ये तीनों आणविक ठोस के उदाहरण थे। अगला है आयनिक ठोस। तो आयनिक ठोस क्या होते हैं? आयनिक ठोस ऐसे क्रिस्टलीय ठोस होते हैं जिनमें अवयवी कण क्या होते हैं? आयनों से मिलकर बना होता है, और चूंकि आयन से मिलकर बने होंगे तो उसमें चार्ज होगा तो वैद्युत आकर्षण बल, जिसको हम कूलामी बल कहते हैं, ये काम करेगा। और इनकी जो भौतिक प्रकृति होगी, ये ठोस अवस्था में कठोर और भंगुर होंगे, किंतु गलित अवस्था में क्या होंगे? मतलब लिक्विड फॉर्म में आ जाएंगे, और विद्युत के क्या होंगे? कुचालक हो जाएंगे। वैसे ठोस अवस्था में विद्युत के कुचालक होंगे, और गलित अवस्था में विद्युत के सुचालक हो जाएंगे, जैसे कि आप NaCl नमक के केस में आप समझ रहे हैं। और गलनांक और कत्तांक उच्च होते हैं इनके। और धात्विक ठोस क्या होते हैं? और अगला है धात्विक ठोस। ये सभी प्रकार की धातुएं हैं एक किसी ठोस, और इसमें क्या होता है? मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है। जो ये मुक्त इलेक्ट्रॉन है, ये ही धातुएं के परमाणुओं को बांधे रखने में सहायक है। तो इनको हम क्या कहते हैं? धात्विक आबंध से बंधे होते हैं, और ये प्रकृति में कठोर होते हैं, जैसा आप जान ही रहे हैं कि विद्युत के चालक हैं, ये भी समझ रहे हैं। और धातुएं सभी क्या होते हैं? लगभग उच्च, मतलब एक बहुत ही क्या होते हैं? कठोर, मतलब इनकी गलनांक कत्तांक उच्च होते हैं। सहसंयोजक आबंध नेटवर्क ठोस। तो ये ऐसे अधातुएं हैं जो जिनमें सहसंयोजी बंध क्या होते हैं? मतलब इनका जो नेटवर्किंग होती है कि लंबा अंतराल होता है, मतलब
कि ये छोटे छोटे पैटर्न काफ़ी ठोस में काफ़ी लंबे अंतराल पर रिपीट करते हैं। जैसे कि आप यहाँ समझ सकते हैं, जैसे कि ये आपका दिख रहा है कि ये ग्रेफाइट है, ओ सॉरी, ये आपका हीरा है। इसमें आप देखिए ये छोटा सा जो पैटर्न है ये बार बार पूरे क्रिस्टल में रिपीट हो रहा है। एक साथ ये बंधों से बना एक क्रिस्टली ठोस है, और यहाँ ग्रेफाइट आपको दिख रहा है, ये पैटर्न आप देखिए बार बार रिपीट कर रहा है। तो इस तरह के जो ठोस होंगे इनको हम क्या कहेंगे, इनको हम कहेंगे किस सॉलिड क्रिस्टल ठोस या नेटवर्क सॉलिड। क्योंकि एक लंबा नेटवर्क होता है इसीलिए ये क्या होते हैं आपके, ये क्या होते हैं आपके क्रिस्टली ठोस होते हैं। ये कठोर होते हैं और मुलायम भी हो सकते हैं। जैसे कि आप जान रहे हैं कि हीरा कठोर है, जबकि ग्रेफाइट आपका क्या है, मुलायम है। समानताएं विद्युत रोधी होती हैं, लेकिन ग्रेफाइट के केस में अगर आप देखें तो ये क्या होंगे, ये चालक बन जाएंगे, और उनकी गलनांक और गुणवत्तांक क्या होंगे, बहुत उच्च होंगे। तो आज का ये लेक्चर रहा। आप कुछ होमवर्क है जिससे आप उम्मीद है कि आप लोग कर लेंगे। तो एनसीईआरटी में आपका क्वेश्चन कुछ दिए हैं, इसके नीचे आप लोग करने की कोशिश करिएगा। तो ये रहा आज का लेक्चर। थैंक्स फॉर वाचिंग। ओके।